बनता है, विद्रोही हो जाता है। क्यों? मन कहता है हमको बेवकूफ बनाते हैं, जहां भी कहते हैं शांति मिलेगी वहां मिलती नहीं। इसलिए मन इतना विद्रोही हो जाता है कि फिर उसके बाद जो आप कहोगे उसका उल्टा करेगा। हाँ? तो कहने का अभिप्राय ये है, मन को सच्चे सुख शांति दिखा दो, मन आपका मित्र बन जाएगा। गोपियों का भी तो मन था ना, भगवान शंकर का भी तो मन था ना। गोपियां, हम प्रयास करते हैं कि मन भगवान कृष्ण में लगे, और गोपियां प्रयास करते थे कि हमारा मन थोड़ी देर के लिए श्री कृष्ण को भूल जाए। हाँ? कितना बड़ा था, वो भी तो एक मन था। भगवान शंकर ध्यान में डूब जाते हैं, कथा कहना भूल जाती, वो भी तो एक मन था। मन उस ध्यान को छोड़ के बाहर आने को तैयार नहीं होता, वो भी तो मन था ना। तो मन को मित्र बना लो, और ये मित्र कब बनेगा? जब इसको सच्चे सुख शांति का रास्ता दिखाओगे। हाँ, ईश्वर का रास्ता, संत संग का रास्ता, सदगुरु सेवा का रास्ता, इसमें जब लग जाएगा मन आपका मित्र बन जाएगा, और मन मित्र बन जाएगा तो ईश्वर की प्राप्ति करा के छोड़ेगा। तो सज्जनों कहते हैं, बोले फिर भगवान का वैसा ध्यान करो। हाँ, जीवंत ध्यान। और जब जीवंत ध्यान होने लग जाएगा ना, लीलाएं दिखने लग जाएंगी, भगवान के अनेक भाव दिखने लग जाएंगे, आपके मन में आनंद आ जाएगा, अष्ट सात्विक भाव का उद्भव होने लग जाएगा। कभी रोमांच, कभी अश्रुपात, कभी कंठ गदगद हो जाएगा, कभी व्यक्ति नाचने लग जाएगा, कभी भावावेश में चला जाएगा। ये सारे भाव प्रकट होने लग जाते हैं। और ये भाव प्रकट होने का अभिप्राय क्या है? जब भगवान के वियोग में या प्रेम में आंसू निकलते हैं ना, बोले उससे हृदय के कलमश समाप्त हो जाते हैं, हृदय के पाप धुल जाते हैं। ये प्रमाण है भागवत में, दुस्सह प्रेष्ठ विरहा तीव्रताप धुता शुभा। ये वियोग में जो आंसू निकलते हैं भगवान के, आपके जितने दुष्कर्म हैं वो उसके वियोग में, दुख में समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भक्तों को कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता है। एक श्लोक है, संस्थान विज्ञाय संन्यस्य कर्म त्रैवर्गिकम च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावम दृढ़म गता। ये सुन करके राजा परीक्षित का भगवान कृष्ण के प्रति आत्मभाव हो गया। एक बार महाराज जी सुनाते थे, उड़िया बाबा जी से किसी ने पूछा, बोले बाबा ज्ञान तो हो गया, अब क्या करें? देखो प्रश्न में ही विरोधाभास है। जब ज्ञान हो गया तो कर्तृत्व अभी कहाँ रहा भाई? कर्तृत्व का तो बाद हो जाएगा ना ज्ञान के बाद। कहते बाबा ज्ञान हो गया, अब क्या करें? बाबा मुस्कुराए, बोले बेटा विवाह कर लो। जब ज्ञान हो गया कोई काम बचा ही नहीं है, तब विवाह कर लो। बेवकूफी का प्रश्न है ना। तो आखिर जब दर्शन हो जाए और ज्ञान हो जाए, उसके बाद का शेष रहेगा? वो तो या तो ब्रह्म चिंतन में रहेगा, या भगवान की कथा प्रवचन में, और क्या करेगा? क्या करने का प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। तो महाराज सुखदेव जी ने महाराज मंगलाचरण किया, नमः परस्मै पुरुषाय भूषे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतयाय देहि नाम अंतर्भवायानुपलक्ष्म वर्तमने। हे परब्रह्म परमात्मा, आप ही सारे संसार की स्थिति, पालन और प्रलय के लिए तीन रूप स्वीकार करते हैं, तीन शक्तियां स्वीकार करते हैं, सारे संसार को चलाते हैं, सबके अंदर अंतर्यामी रूप में भी विद्यमान है। ऐसे प्रभु आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। भगवान को प्रणाम किया, अपने गुरुदेव व्यास जी को प्रणाम किया। और उसके बाद ये दुनिया कैसे बनी है सुखदेव जी महाराज बताते हैं। बोले राजन, हाँ अध्यारोप है ना, अध्यारोप किया जाता है दुनिया का कैसे बनी जिज्ञासु के लिए। बोले परमात्मा तो वास्तव में अद्वितीय है, हाँ उसमें निर्विकारता है, अद्वितीयता है, उसमें कोई क्रिया है नहीं, कोई संकल्प है नहीं। लेकिन जब जिज्ञासु कहता है कि दुनिया कैसे बनाई, तो अध्यारोप तो करना पड़ेगा। हाँ, सा एकाकी न रमत। हाँ, उसको अकेले अच्छा नहीं लगा। किसको अच्छा नहीं लगा? बोले भगवान को। क्या भगवान को भी अकेले अच्छा नहीं लगता? तो है भाई, कोई व्यक्ति हो, ये महात्मा लोग एकांत में जब इतने घंटों इतने वर्षों पड़े रहते हैं, तो भगवान को तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं सा एकाकी न रमत। एक बार मैं किसी के घर में रुका हुआ था, वो बेचारे ऑफिस चले जाते थे, सुबह शाम को आते थे। उस समय मैं कथा प्रवचन उतना नहीं करता था, मैं घर में ही रहता था, अपना कुछ पढ़ता रहता था।
शाम को आते थे, बड़े संकोच से कहते थे महाराज क्या बतावें, हम समय आपको नहीं दे पा रहे हैं, आप अकेले बोर हो जाते होंगे घर में। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमको तो अकेले में ही आनंद आता, बल्कि ज़्यादा लोग पास रहे तो हम बोर हो जाते हैं। कहने का अर्थ क्या है, जब संत महापुरुष एकांत जंगल में पड़े रहते हैं वर्षों वर्षों, तो परमात्मा को अकेले अच्छा नहीं लगेगा, ये अध्यारोपी तो कहा जाएगा। सायका की नारमत सो अकामयत एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। जब संकल्प किया है, संकल्प का नाम ही है माया शक्ति, भगवान की माया शक्ति को स्वीकार कर लिया और माया शक्ति के द्वारा काल, कर्म और स्वभाव, इन 3 शक्तियों को स्वीकार किया। काल शक्ति के द्वारा सत्व रज तम की साम्यावस्था रूप जो प्रकृति है उसमें क्षोभ कर दिया। प्रकृति के क्षोभ से महत तत्व का जन्म हुआ, महत तत्व से अहंकार का जन्म हुआ। अहंकार के 3 भेद हुए, सात्विक, राजस और तामस। तामस अहंकार से आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। और महाराज जो राजस अहंकार है तो ये भागवत की प्रक्रिया है, थोड़ा कहीं कहीं भिन्न है उपनिषद से और उससे। बोले राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, बुद्धि और प्राण। सात्विक अहंकार से सभी इंद्रियों के देवता और मन। हाँ, ये मन को सात्विक अहंकार से यहाँ बताया भागवत में, सात्विक अहंकार से इसका जन्म होता है। ये सभी तत्वों को परमात्मा काल शक्ति के द्वारा इकट्ठा कर देता है, एक ब्रह्मांड गोल बन जाता है और परमात्मा उसमें प्रवेश कर जाता है। बहुत समय तक रहने के बाद ब्रह्मांड गोल को महाराज विदीर्ण करके उसका ध्वंस करके परमात्मा प्रकट हो जाता है। जिस रूप में प्रकट हुआ वो विशाल रूप था भगवान का, जिसमें हजारों हाथ थे, हजारों पैर थे, हजारों आंखें थी। सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात, ऐसा परमात्मा प्रकट हो गया। बोलिए विराट भगवान की। विराट भगवान प्रकट हो गए। हाँ, ये दुनिया कैसे बनी ये बता रहे। वैज्ञानिकों की मान्यता इससे भिन्न है। हाँ, अब हमारे भगवान श्री राम को लगभग 17 लाख वर्ष हो गए, लेकिन वैज्ञानिक तो इस बात को मानते ही नहीं कि 17 लाख वर्ष पहले मनुष्य था, यही नहीं मानते। तो अब कहाँ उनका महाराज मिलान होगा हमारे अध्यात्म से। तो कहते हैं विराट भगवान का प्राकट्य हुआ। विराट भगवान की नाभि से कमल होता है और कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी का जब प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा जी महाराज पहले तो देखने लग गए कि भाई मेरे को जन्म देने वाला कौन, मेरे को किसने प्रकट किया। ऊपर की ओर देखे तो कुछ पता नहीं लगा, कमल नाल से नीचे चले गए, बहुत दूर तक कुछ पता नहीं लगा। आकर के कमल में बैठ करके चारों तरफ देखने लग गए तो 4 मुख हो गए ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी बहुत परेशान हुए। तब आकाशवाणी की भगवान ने क्या सचिंतयन द्वक्षर, बहुत जब चिंतन कर रहे थे, बोले 2 अक्षर के आकाशवाणी हुई क्या, स्पर्शेषु यत् षोडशमेक विंशम। षोडशमेक विंशम, स्पर्श वर्णों में जो 16वां वर्ण है और 21वां वर्ण है। स्पर्श वर्ण क्या है, बोले कादयो मावसानाः स्पर्शाः। ककार से लेकर के मकार तक जितने वर्ण है तो लघु कौमुदी का बात है प्रारंभ की, बोले स्पर्श वर्ण बोलते हैं। तो प्रारंभ में जो है षोडश वर्ण क्या है, बोले ता, और 21वां वर्ण क्या है, बोले पा। तो आकाशवाणी हुई ब्रह्मा के लिए, अगर मेरा पता लगाना है कि तुम्हारा जन्म देने वाला कौन है तो तपस्या करो। तपस्या, तप तप तप, ये सारी कथाएं हमको ये शिक्षा देती है। सृष्टि में जिनका सर्वप्रथम जन्म हुआ है ब्रह्मा का, अगर उनको भी परमात्मा का पता लगाना है तो उनको भी तपस्या करनी पड़ेगी। और हम और आप चाहते हैं कि बिना तपस्या किए ही सब मिल जाए। हाँ, बढ़िया कमरा रहे, बढ़िया भोजन रहे, 3 टाइम चाय पानी मिलता रहे और भगवान सेठ जी हम भी आए, बताओ क्या काम है। तपस्या करनी पड़ती है। तो महाराज ब्रह्मा जी तपस्या करने लग गए।
बहुत समय तक तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हो गए तपस्या से। तो वहीं कमल के पुष्प में बैठे थे ब्रह्मा जी, वहीं बैठे बैठे भगवान नारायण का दर्शन हुआ, वैकुंठ लोक का दर्शन हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी महाराज भगवान को प्रणाम करना चाहते थे, भगवान ने उठा लिया। प्रियः प्रियम प्रीतमना करेश प्रसन्न, और ब्रह्मा जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। महाराज जी कहते थे हमारे बड़े विनोद में, बोले जो हाथ मिलाने की प्रक्रिया है ना, ये भी सृष्टि की आदि से चल रही है। सबसे पहले हाथ नारायण ने ब्रह्मा जी से मिलाया था। प्रियः प्रियः प्रियम प्रीतमना करेश प्रसन्न, द्वितीय स्कंद का 9 मत। देखो भाई अब सलाम पड़ेगा। माभिवांछितम हे ब्रह्मा, तुमको से वरदान मांगो। ब्रह्मा जी कहते प्रभु वरदान एक ही चाहिए, आप मेरे को सृष्टि कार्य में नियुक्त करने जा रहे, और मेरे को डर लग रहा है इतनी बड़ी सृष्टि बनाने का कार्य, इसमें कर्तृत्व का अभिमान ना हो जाए। मैं इतनी बड़ी दुनिया बनाऊंगा तो मेरे कोई अभिमान ना आ जाए कि मैंने क्या दुनिया बनाई है, कितनी सुंदर दुनिया बनाई है। कर्तृत्व का अभिमान बहुत जल्दी आ जाता है, छोटी छोटी चीज बनाने में आ जाता है, तो फिर कहना मकान बना ले, छोटा सा आश्रम बना ले, मैंने इतना। तो महाराज जी को एक सेठ ले गए थे बंबई में अपनी बंगला। बंबई में बंगला बड़ी बात है, वहाँ आप लोग फ्लैट में रहते और खाने लगे। बड़े लॉन है, ये स्विमिंग पूल है, ड्राइंग रूम है। महाराज जी समझ गए कि लाया इसलिए भोजन का तो बहाना दिखाने लाया, इतना बड़ा बंगला है। जब ड्राइंग रूम में गए तो वहाँ ग्लोब रखा हुआ था, विश्व का नक्शा। गुरुजी ने जानते तो थे, लेकिन पूछा सेठ जी ये क्या है? बोले महाराज ये तो ग्लोब है, विश्व का नक्शा है। बोले अच्छा, इसमें भारतवर्ष है? बोले हाँ ये भारतवर्ष है, इसे बना हुआ। बोले इसमें बंबई कहाँ है सेठ जी? बोले ये जो मुंबई है ना, ये छोटा सा बिंदु तो पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लग गई। महाराज आप क्या मजाक कर रहे? ये विश्व के नक्शे कोटि बिंदु के बराबर भी नहीं, फिर भी फूल होगा। एक कर्तृत्व का अभिमान, तो छोटा खाने में भी अभिमान हो सकता है, तो उसको अभिमान हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु करते हुए व्यास तक नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारायण जी को सुनाई, नारायण जी ने व्यास जी को सुनाई। ये 4 श्लोक को भागवत पहले, इसलिए जिसको ज्यादा समय ना हो ना तो ये 4 श्लोक वाली सुन लिया। हमारी भी छुट्टी, आपकी भी छुट्टी है। तो 4 श्लोक भागवत की पहले जिसको पूरी कर पाए, पहले श्लोक में ब्रह्म का निरूपण, दूसरे श्लोक में माया का निरूपण, तीसरे श्लोक में जगत का निरूपण, और चौथे श्लोक में जीव और उसके कर्तव्य का निरूपण। 4 समेवाग्रे नान्यद् यद् सत्सत्परम् पश्याम्यहं यदेतच्च विभवस्येत् सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। अहमेवाग्रे अग्रे अहम एव। नारायण कहते हैं ब्रह्मा पहले तो तुम ये समझ लो, इस सृष्टि के आदि में अहम एव आसम, केवल मैं ही था।
दूसरा कोई था ही नहीं। अहम एव दूसरे की व्यावृत्ति कर देता है। अहम एव आसम, केवल मैं ही था। और दो बार एवकार है, अहमेवासमेवाग्रे, दो बार एव आया है। तो अग्रे अहम एव आसम अद्वितीयता का निरूपण, और आसम एव था ही था, निर्विकार था, कोई क्रिया नहीं थी, कोई संकल्प नहीं था। माने ये जो दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ना, ये बिना हुए हुए ही दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं था, कोई विकार नहीं था, कोई क्रिया नहीं थी, कोई संकल्प नहीं था। बोले ये जो दिखाई दे रहा है, यद असद असद परम, सद असद का स्थूल सूक्ष्म अर्थ भी किया है, स्थावर जंगम अर्थ भी किया है, सद असद। और इसका जो कारण है, प्रकृति मान ले, अज्ञान मान ले, अविद्या मान ले, बोले नान्यत, ये कुछ नहीं था, न कुछ है न कुछ था। पश्चात हम, बोले जहां ये नहीं दिखाई दे रहा है, जहां सृष्टि नहीं है, वहां भी केवल मैं ही मैं हूं। और यो शिष्य, ये जब सृष्टि नहीं रहेगी तब केवल मैं ही मैं रहूंगा। तीन जगह केवल स्वयं को सिद्ध कर दिया, केवल आदि में मैं ही था, अंत में मैं ही रहूंगा,